तो भैया टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ में पानी की तरह काम करती है। जिस तरीके से पानी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, लाइफ पानी के बिना अधूरी है, उसी तरह आज के ज़माने में जो है टेक्नोलॉजी पानी की तरह काम करता है। यानी कि पानी जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के छोटे भाई यानी कि गेमिंग से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बात होगी गेमिंग की, पबजी की बात होगी। लेकिन पबजी के अलावा बहुत सारे जो गेम हैं जो कि पास्ट में आ चुके हैं और जा चुके हैं, तो इन्हीं सारी बातों में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं चिराग नाहटा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसके अंदर बात होगी आज बेहद ही खास टॉपिक गेमिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो आपसे एज अ फ्रेंड करने वाला हूँ। इस वीडियो से मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप ये चीज़ मत कीजिए, या ना ही मैं किसी पेरेंट्स को बोलने वाला हूँ कि आपके बच्चों को मत करने दीजिए। केवल कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है, वो आप केवल समझिएगा। तो देश भर में कुछ हुए पबजी को लेकर इंसिडेंट्स है, उसी पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। बाद में फिर इसमें बात करने वाले हैं हम कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, या फिर क्या चीज़ हमको ये चीज़ करनी चाहिए ताकि हम किसी गेम के एडिक्टेड ना हो। तो चलिए हम जल्दी जल्दी सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर में क्या चीज़ें आई हैं, इंसिडेंट्स आए हैं पबजी को लेकर। और ऐसे पास्ट में और भी गेम्स थे जिन पे ऐसे इंसिडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए वो तो हमें देखना ज़रूरी है, और अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एक तेलंगाना के जगदियाल प्रांत में एक 20 ईयर्स ओल्ड बच्चा था जो कि कंटिन्यूस 45 डेज तक उसने गेम खेला पबजी, जिससे उसका नेक जो है वो डैमेज हो गया। और जब उसे हैदराबाद के अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कारण यही था कि वो कंटिन्यूसली गेम खेल रहा था। यानी कि 45 डेज़ फ्रेंड्स, 45 डेज़ यानी कि 1.5 महीना उसने सलंग गेम खेला, जिसके कारण उसकी नेक डैमेज हो गई और वो दुनिया छोड़ के चले गया। यही नहीं, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो एक लड़का अपनी प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर आंसर शीट में, इकोनॉमिक्स का उसका पेपर था, उसकी आंसर शीट में वो पबजी कैसे खेलते हैं, पबजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी वो अपनी आंसर शीट में लिख कर आ गया। एक्चुअली फ़नी इंसिडेंट्स लगता है हमको कि ये फ़नी इंसिडेंट्स होगा, लेकिन ये फ़नी नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चा था ये पढ़ने में, मतलब इसकी लास्ट की जो SSLC एग्ज़ाम होती है उसके अंदर इस लड़के ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो देखा आपने, इस तरीके के और भी इंसिडेंट्स हैं। यही नहीं, अगर मैं आगे बात करूं तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक युवक ने अपनी पानी की जगह पर एसिड पी लिया। वहाँ पर पानी की बोतल में एसिड था तो वो एसिड पी गया पबजी खेलते खेलते मिस्टेकली। यही कहना है कि बंदा इतना बिजी था कि उसने ये भी नहीं देखा कि बोतल में क्या है और उसने एसिड पी लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि वो जो पेशेंट है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इस तरीके का एडिक्शन मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब आप बोतल में पानी, इतना गेम में बिजी हो जाना कि बोतल में क्या है, आप पानी पी रहे हैं, बोतल में एसिड रख। तो वहीं रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो एक 17 साल के बच्चे ने, यानी कि पंजाब के खार ज़िले में एक बच्चे ने, 17 साल के एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से 17 लाख रुपीज़ यानी कि 17 लाख रुपए जो है पबजी के अंदर बर्बाद कर दिए। यानी कि कुछ पासेस हैं या फिर कुछ वेपन्स जो है, वर्चुअल वेपन्स हैं, उनको लेते हुए उसने सारा बैंक अकाउंट पेरेंट्स का ख़त्म कर दिया। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि अब बेटे को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया, जो कि वहीं पर कोई शॉप है जो कि स्कूटर मरम्मत की शॉप है, तो वहाँ पर उस लड़के को काम करने के लिए भेज दिया। मतलब पेरेंट्स का ये कहना है कि हम उसे किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में उसको फ्री नहीं रख सकते, ना ही उसको मोबाइल दे सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि फिर अगर पेरेंट्स का, अब ये जो जितने भी पैसे थे, हालांकि ये उसके फ्यूचर सेविंग के थे, लेकिन
उसने फ्यूचर सोचा कि फ्यूचर पबजी ही है, तो फिर उसने सारे पैसे उड़ा दिए। तो यार दोस्तों, ये ही सारे इंसिडेंट्स नहीं हैं जो कि पबजी गेम को लेकर हुए। इससे पहले भी बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं जिनको लेकर ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लाइक ब्लू व्हेल गेम, जिसके अंदर रिपोर्टली 230+ बच्चे जो हैं वो अपनी जान दे चुके हैं। और साथ ही में अगर बात करें हम पोकेमोन गो नाम के एक गेम की, उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान दी। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण हम एडिक्टेड ना हो गेम को लेकर? हम क्या करें, गेम खेलना छोड़ दें? नहीं, हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हम चीज़ कर सकते हैं, जो कि इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, या फिर आप खुद समझ सकते हैं कि वो चीज़ ना हो जिसके कारण हमारे पेरेंट्स हमें स्कूटर की शॉप पर छोड़ के आ जाए, या गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले। तो इससे अच्छा है हम सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स के बारे में समझ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे पॉइंट शुरू करने से पहले, अगर आपकी स्टडीज़ हैं, यानी कि अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में हैं, तो स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस बुलशिट गेम। तो स्टडीज़ अगर हैं तो सबसे बढ़िया परफेक्ट है। तो हाँ, हम ये भी नहीं कर सकते कि पूरा दिन हम पढ़ाई करें, राइट? तो हम पूरा दिन पढ़ाई ना करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ में ध्यान दें जो हमारे फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हो। लाइक हम आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। इसके लिए हम केवल एक ही रास्ता है, जो कि है टाइम टेबल। जी हाँ, हम एक टाइम टेबल बना सकते हैं। उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे स्टडीज़, हमारा करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो चीज़ों पे ध्यान देंगे ताकि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो और हम सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। उसके अंदर चाहे गेम भी आ गया हो, अगर आप खेलते भी हैं गेम, तो इतनी हद तक नहीं जा सकते ना हम कि 45 डेज़ तक हम गेम ही खेलते रहें और हमारे नेक डैमेज हो जाए और काम ख़त्म। तो हम सबसे पहले टाइम टेबल बनाएंगे कि हम कितनी देर पढ़ाई करने वाले हैं, या फिर कितनी देर हम गेम खेलने वाले हैं, या हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हम गेम के लिए एडिक्टेड ना हो। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। हाँ, मैं जानता हूँ आपका इंटरेस्ट गेम ही होगा, लेकिन गेम के अलावा भी कुछ हो सकता है। लाइक अगर आपको गेम इतना ही पसंद है, तो क्यों ना गेम के पीछे बेक चीज़ें देखी जाए कि गेम बना कैसे, राइट? उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है या एक गेम कैसे डेवलप होता है, हम वो सीख सकते हैं ना। हमारा खुद का गेम डेवलप करेंगे हम, वो चीज़ कर सकते हैं हम। ज़्यादा टफ तो है नहीं, क्योंकि आपके पास नेट है। अगर आप पबजी खेल रहे हैं मतलब आपके पास नेट है, ठीक है? तो यूट्यूब सबसे अच्छा ज़रिया है, यूट्यूब, जो कि आपको कोडिंग भी सिखाएगा और बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। फिर अगर हम पॉइंट नंबर 3 पर आएँ, तो हम फ्रीलांसिंग कुछ काम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि फ्रीलांसिंग हम काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बोर भी ना हो और हमें कुछ पैसे भी अर्न हो। वो चीज़ हम कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें करके भी आप कर सकते हैं। और बात अगर गेमिंग की ही करनी है कि आपको तो गेम ही खेलना है, तो बस उसका एक ही ज़रिया है कि आप एक टाइम टेबल बना लें ताकि आप उस गेम के लिए एडिक्टेड ना हो। तो सबसे अच्छा ज़रिया उसका है टाइम टेबल। तो यही सारी बातें थी। तो अब डिसाइड करना आपको है कि क्या करना है। क्या आपके पेरेंट्स आपको स्कूटर की शॉप पर छोड़ आएँ, कि या फिर आपको डिसाइड करना है कि आप आपके पेरेंट्स की किस तरीके से मदद कर सकते हैं ताकि उनका कोई ह्यूज लॉस ना हो, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप खुद भी इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि कुछ सूझ ही नहीं पड़ रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनका लॉस तो होगा। तो जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि इंसानों ने गेम को बनाया है, गेम ने इंसानों को नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे खूब सारा प्यार देते हुए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मेरा नया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो आती है, आएगी टेक्नोलॉजी और गेमिंग से रिलेटेड ही, तो जो भी मेरी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए ताकि जो भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट होती है वो मैं आपको वहीं दे सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।